किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है, गर्मी के दिनों में फसल प्रबंधन कैसे करें या गर्मी या लू से हमारे पौधों को कैसे बचाएं। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि इंफॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं कि हम गर्मी में कैसे कैसे पौधों को बचाएं। तो सबसे पहले आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, किन पॉइंटों पे हम जो चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज है वाटर मैनेजमेंट, पानी का प्रबंधन कैसे करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कवर क्रॉप लगाकर भी हम पौधों को बचा सकते हैं, कवर लगा के। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो मल्चिंग के माध्यम से भी हम गर्मी के जो तनाव है उसको खत्म कर सकते हैं। और चौथा जो है वो बॉर्डर क्रॉप करके भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अहम पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पोषक तत्वों का प्रबंधन। इसके अलावा जो हमारा है एंटी स्ट्रेस का उपयोग करना। और लास्ट हमारा है गर्मी के फसल में वही फसलों का चुनाव, फसल का चुनाव हम शब्द बोल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक एक पॉइंट को ब्रीफिंग करते हुए। सबसे पहला है वाटर मैनेजमेंट। साथियों ये आपको पता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो है पानी जो है अधिक वाष्पोत्सर्जन हो जाती है, पत्तियों से निकल जाती है और पानी कम पड़ जाती है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जो इरिगेशन है वो पर्याप्त मात्रा में करे, समय समय में करे। सबसे पहले गर्मी के दिनों में तो आप सुबह जाते ही इरिगेशन कर दीजिए, ताकि जो गर्मी है, यदि आप दोपहर में सडनली आप वाटर इरिगेशन कर देते हैं ड्रिप के माध्यम से, तो क्या होता है कि जो जमीन है वो गर्म रहता है और अचानक से फिर गर्मी होती है तो पौधों को हीटिंग पहुंचती है। यदि एक्सेस पानी दे दिया तो रॉटिंग की समस्या आ जाती है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए साथियों, यदि आपको कितनी पानी देना है या कितने घंटे पानी देने हैं आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, तो आप एक काम करिए, आप अपने जो बेड है उसके ऊपर जाइए, बेड के पास से आप मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी को आप जो है लड्डू बनाइए। यदि आपका लड्डू बन जाता है देन ठीक है, यदि लड्डू नहीं बन पाता है, मिट्टी को अपन पकड़ते हैं तो आप समझ जाइए कि यदि गीला हो गया तो अत्यधिक पानी है और गीला में एकदम ज्यादा हार्ड है तो पानी की जरूरत है। आप इस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं पानी की मात्रा को। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपन जाते हैं, कवर क्रॉप। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हम पौधों को जो है वो कवर कर सकते हैं। ये देखिए ये केला का प्लॉट है, केले के प्लॉट में जो है वो कवर किया गया है। तो इस तरह से अपने गर्मी में क्या होता है कि जब धूप आएगा तो इधर से धूप आएगा तो इधर से उसका छाया पड़ेगा, इधर से धूप आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि हम जो है वो कॉस्टली रूप में खरीदे। यदि आप एफर्ट कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए थे कंडीशन में क्या है, देखिए ये केला और बनाना मतलब केला के लिए, पपीता के लिए ऐसा आप यूज कर सकते हो। इसके साथियों हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास ये चीज ऑप्शन है तो आप जो रद्दी पेपर मिलता है उसका भी आप कवर बना के रख सकते हैं, ताकि धूप से हमको जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए साथियों कि इस किसानों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है कि इन्होंने सनई और ढेंचा को लगा दिया है, ताकि जो धूप जो आए, यह बड़ा हो जाएगा पौधा तो वो कवर कर लेगा उस क्रॉप को और उसको थोड़ा सा ढक देगा। इससे क्या होगा कि पौधा हमारा पर्याप्त मात्रा में नमी जो है वो संचित करके रखेगा और धूप से बच जाएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ किया और जैसे ही बड़ा होगा पत्ता जो सन है इनका, उसको नीचे जाके वो अपना खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो फ्रूट्स यदि क्रॉप्स हैं तो उसमें अपन बैगिंग कर सकते हैं, जैसे कि अपना अमरूद है, तो वो सारी चीजें जो है वो इससे बच जाती है। इसके अलावा साथियों हमको बॉर्डर क्रॉप यूज कर सकते हैं। और बॉर्डर क्रॉप में हम दो, अभी भी हमारी 1 एकड़ की प्लॉट है, तो यदि हम चारों ओर मक्का लगाते हैं, हमारा टमाटर का फसल है और चारों ओर हम लोग मक्का लगा दिए, तो क्या होता है कि बाहर की जो हवा आने वाली है, साल किया मक्का लगाया तो वो उसको पहले रोक देती है। इसके अलावा वो क्या करती है, प्लांट प्रोटेक्शन का काम करती है। इंसेक्ट जो है वो सबसे पहले उसी में आते हैं, क्योंकि पौधा बड़ा हो जाता है और वो आइडेंटिफाई हो जाती है, वो ट्रैप क्रॉप के रूप में भी काम आती है। इस तरह हम जो है मल्चिंग का भी यूज करते हैं। मल्चिंग का जो यूज है साथियों ऐसा है कि हमको गर्मी के समय में जो है व्हाइट एंड ब्लैक मल्चिंग यूज करना चाहिए। क्योंकि व्हाइट जो है, व्हाइट का सबसे अच्छा वो है जो धूप को रिफ्लेक्ट करके भेज देती है, इससे हमारा जो प्रोडक्शन पे उतना इफेक्ट नहीं पहुंचता है। तो इस तरह से आप प्रबंध कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात जो हम कर रहे हैं, ऐसा होता है कि हमारा पौधा मुरझाने लगता है, पत्ती के नीचे कर्लिंग जैसे दिखाई नहीं दे रहे, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा हरा नहीं दिख रहा है तो हम यूरिया जो है वो
डालना चालू कर देते हैं या नाइट्रोजन युक्त खाद है। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए साथियों। जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हमारा जो खाद है और जो मजबूत बनाने का काम करता है वो खाद है पोटेशियम। पोटेशियम जैसे 0.34 के रूप में आप स्प्रे में दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों पौधों के लिए बहुत मजबूत है, पी और के जो है वो बहुत मजबूती का काम करता है। उसके अलावा चिलेटेड जो कैल्शियम है वो सेल वॉल को जो है बहुत अच्छा मजबूत बना देता है। तो क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो थोड़ी जो है वो कम हो जाती है और इससे हमारे पौधे का जो नमी है वो मेंटेन। इसके अलावा हम जो सिलिकॉन जो पाउडर आता है, सिलिकॉन पाउडर जो है, सिलिकॉन एक तत्व है समझ लीजिए, वो क्या 50% तक यदि वो फॉर्म में रहे, मतलब 50% सिलिकॉन 50% से ऊपर में रहे तो हम उसका यूज करते हैं तो हमारे को बहुत शानदार रिजल्ट जो है वो सिलिकॉन जो वो देती है। एक एंटी स्ट्रेस के रूप में भी काम करती है, एक तत्व के रूप में भी काम करती है। और पोटास और उसका तो आप लोगों ने जान ही लिया है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम का यूज करना चाहिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत बेहतरीन तत्व का काम करती है। और क्लोरोफिल के लिए भी ये सारे जो तत्व मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह इसका मैनेजमेंट करके साथियों जो हम जो है वो जो है अपने गर्मी से पौधों पौधों को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो एंटी स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि अपन क्या कर सकते हैं, गर्मी है तो सीविट का अपन उपयोग कर सकते हैं। सीविट जो आपके मार्केट में आती है ब्लैक कलर का जो ऑयल जैसा सीविट प्लस ब्लैक कलर का ऑयल, जैसे कि सागरिका हो गया या फिर बायोविटा हो गया, इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट यू कैन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ग्रीन मेरिकल जो है वो एंटी स्ट्रेस का काम करती है। और इसके उसमें क्या फैटी एसिड चेन होती है, आप चाहे कोई भी कंपनी का आप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन पाउडर हम चर्चा कर रहे थे। इसके बाद जो है हमारा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चिलेटेड कैल्शियम है। तो वो कैल्शियम है, चिलेटेड कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट की बात नहीं करें, चिलेटेड कैल्शियम है। चिलेटेड कैल्शियम अपन किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, वो वाला तत्व है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं काउ मिल्क का भी वी कैन यूज। काउ मिल्क का भी एंटी स्ट्रेस के रूप में काम करता है। इसे तो आप ड्रिप से भी देंगे तो, क्योंकि उसमें काउ मिल्क में कैल्शियम वगैरह रहता है, वो एंटी स्ट्रेस के रूप में काम करता है। और याद रखिएगा साथियों कि गर्मी की जो फसल है उसमें हमको क्या करना होगा, गर्मी की फसल में स्पेशली जो है नार वाली फसलें लेनी चाहिए जो गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तरबूज, खरबूज और जो है वो कुमड़ा है, इस टाइप से फसलें का लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो गर्मी की सहनशील कर लेती। ऐसे फसल नहीं लेना। यदि आप ले रहे हैं तो शेड नेट का यूज कर सकते हैं, क्रॉप ऊपर से कर सकते हैं। इस टाइप से जो है इतने सारे हमने पॉइंट्स चर्चा की, इससे ही आपका जो है वो क्रॉप जो है वो सुरक्षित हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा साथियों आप मुझे बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि आप किस तरह से प्रबंधन करते हैं, गर्मी में अपने पौधों को कैसे बचाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी के लिए है। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जवान जय किसान, नमस्कार।